नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोविंद नामदेव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। सर, पहले तो बहुत बहुत मैं बहुत धन्यवाद बहुत गोविंद विश्वास धन्यवाद जी, व्यक्त बहुत बहुत करना धन्यवाद। चाहूंगा कि आपने इतना सारा व्यस्त समय में से समय निकाला। उसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आग्रह था, मैं आग्रह को मतलब मुझे मानना ही था, ऐसा था। आप एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, और एक कलाकार को दूसरे कलाकार की अ, जितनी प्रशंसा हो सकती है जरूर करनी चाहिए। थैंक यू सर। हम जो मिले हैं, ये मिले नहीं हैं, ये आपकी प्रशंसा का परिणाम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जो हमारा एक ये है कि मध्य प्रदेश से आपका एक जो जुड़ाव है और बचपन आपका वहां से शुरू हुआ। तो उससे हाँ, लेके मुंबई का जो सफर है, उसमें हाँ। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आप क्योंकि उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में जाना मतलब एक सपना जैसा हुआ करता था। वो सपने के ऊपर हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। जरूर 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 बताइए आप, मैं कहाँ से शुरू करूं वैसे। बिल्कुल। सागर से आप एनएसडी पहुंचे, फिर उसके बाद एनएसडी से आप कई सारे साल बाहर रहे, फिर फिल्म इंडस्ट्री में। तो थोड़ा आप अपने जो नरेशन के साथ आप शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। अ, मेरी लाइफ क्या है, मेरा जीवन संघर्षों से हमेशा भरा रहा है। जी। अगर मैं उसको तीन चार हिस्सों में बांट के मैं आपके सामने रखूं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा ठीक रहेगा, जी। बजाय इसके कि एक कहानी जैसा मैं कह दूं। चार हिस्से, बहुत ही डिस्टिंक्टली चार हिस्से हैं मेरे संघर्ष के। ओके। पहला संघर्ष है पहला संघर्ष है मेरी मुझे पढ़ाई करने का। जो मैं एक लक्ष्य लेके दिल्ली निकला था, 7वीं क्लास पास करके सागर से, ओके। कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करनी है। ओके। और डिग्री हासिल जब तक नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं कुछ खास, कुछ बड़ा नहीं बन पाऊंगा। मेरे मन में एक हमेशा विचार बना रहता था कि मुझे साधारण जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, लोगों में विशेष बनना है। और इसके पीछे जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, तो दो तीन रेफरेंस मैं देना चाहूंगा। जी। जरूर मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि उस समय 5वीं क्लास में गांधी जी के संस्मरण नाम से एक हमें हमारा उस कोर्स था। कोर्स मतलब वो किताब थी, जिसमें हमें गांधी जी के संस्मरण पढ़ाए जाते थे, उनकी अ, आत्मकथा से। जी। उसमें एक संस्मरण था कि गांधी जी को बहुत चाहत थी कि वो बैरिस्टरी करें इंग्लैंड से, जी। लेकिन उनके पास पैसा पैसा नहीं होता था। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लंदन में जाके अपने खर्चे से बैरिस्ट्री कर सके। काफी जद्दोजहद रही, कैसे करें क्या करें। उन्होंने अपने पिताजी को बताया। फिर थोड़ा समय निकल गया, फिर पिताजी ने सब जगह अपने जो भी उनके संपर्क थे, उनसे लोगों को बताया कि ये इस तरह से करने चाहते हैं, इस तरह से बैरिस्ट्री करना चाहते हैं इंग्लैंड में जाके। तो काफी लोगों से उन्होंने पैसा इकट्ठा करके जी। और लंदन चले गए। जाने की व्यवस्था हो गई इनकी। ओके। वहां पर बैरिस्ट्री पूरी नहीं हो पाई, लेकिन रास्ते मतलब पैसा उनका खत्म हो गया। ओके। पैसा खत्म हो गया तो उन्होंने वहां पढ़ाई की, उन्होंने वहां पर नौकरी की। नौकरी। नौकरी की और अपनी पढ़ाई इस तरह से पूरी की। तो उनका ये संस्मरण मेरे दिमाग में ऐसे मतलब फिक्स हो गया कि अगर गांधी जी कर सकते हैं लंदन में जाके, दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में जाके, अगर वो इस तरह से नौकरी करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बड़ी वाली पढ़ाई,
बिल्कुल। तो मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। और अ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अलग किस्म का था जब मैं बचपन में था। ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वाह। तो पढ़ाई में मैं फर्स्ट डिवीजन आया करता था। वाह। और अपने सर्कल में, बचपन के यार दोस्त हैं, अपने सर्कल में हर तरह के गेम्स में अव्वल रहता था। सर गेम्स से मुझे याद है आपको कंचे खेलने का बहुत शौक है। क- कंचे खेलने का, गुल्ली डंडा खेलने का, ओके। पतंगबाजी करने का। वाह। तो ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ ऐसे ही अव्वल आ जाते थे। मैं उसके लिए अभ्यास करता था, ओके। प्रैक्टिस करता था। अकेले ही लगे हुए हैं कंचे, बिल्कुल सही निशाना, जब तक सटीक। ना लग जाए तब तक लगे हुए हैं, घंटों निकल जाते थे। उसी तरह से गुल्ली डंडा में अकेले ही लगे हुए हैं। हमारे यहाँ मतलब ये मेरा सौभाग्य रहा कि जहाँ मेरा घर था उसके ही थोड़ा सा हाइट पर था, और उसके नीचे ही हमारा स्कूल था जी। जहाँ मैं प्राइमरी पढ़ा। और स्कूल में बहुत बड़ा ग्राउंड था, सागर में। सागर में। जी। तो उस ग्राउंड का इस्तेमाल हम लोग हर तरह के गेम्स में, हर तरह के खेलों में किया करते थे, अपने अपने प्रैक्टिस के लिए। ओके। आपस में भी खेलते थे, और जो भी अपने अभ्यास करने में वो भी लगे हुए हैं, कोना पकड़ लिया और वहां अपना अभ्यास कर रहे हैं। वो सागर में जो तो इस तरह तालाब है, से। सागर में हाँ जो जी, तालाब है उसके आसपास ही है कहीं? आसपास ही है। ओके। मतलब बरिया घाट, बरिया जी घाट जी जी। हमारा एड्रेस आता है। और तालाब के किनारे पर ही बरिया घाट है। ओके। सो अभ्यासों का अ, एक संस्कार मेरे अंदर था। हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करके हासिल कर सकते हैं, मेहनत करके, अभ्यास करके हासिल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि अभ्यासों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जी। और अभ्यासों का संस्कार मेरे अंदर मेरे फादर से आया। एक रेफरेंस में अगर मैं बताऊं, ओके। मेरे फादर बड़े अच्छे पहलवान थे, ओके। नामी पहलवान थे, राम प्रसाद पहलवान। मेरे फादर का नाम राम प्रसाद था। जी जी। और सागर में बहुत नाम था उनका। ओके। तो वो लगभग हर हर कुश्ती वो जीतते जीतते थे सागर में, जो भी वाह। अनाउंस होती थी, जो भी कुश्तियां अनाउंस होती थी, जी। तो हर कुश्ती वो सागर में जीता करते थे। जीतते थे। और जीतने के बाद जो वेन्यू है, जहाँ कुश्तियां हो रही होती हैं, जी। जहाँ हो रही होती थी, वहां से हमारा घर तकरीबन 3 किलोमीटर ओके। है। और जीतने के बाद उनको कंधे पर बिठा के खूब ढोलक वगैरह, खूब बड़े बड़े वाह। ढोल, हाँ वो नगाड़े के बड़े साथ। बड़े ढोलक नगाड़ों के साथ उनको कंधे पर बिठा के उनका पूरा ग्रुप उनको लेके आता था वाह। अपने घर तक। तो पूरे 3 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें उनकी जय जयकार हुआ करती थी। ओके। और लोग डांस करते हुए आते थे करते, तो वो देख के मुझे ऐसा लगता था कि क्या बात है। मतलब सीना चौड़ा तो हो ही जाता था। बिल्कुल। एक इंस्पिरेशन ये आती थी कि मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही कुछ अलग बनना कर। चाहिए। कुश्तियों का शौक मुझे शुरुआत में रहा, ओके। जब मैं उनके साथ जाता था। और अखाड़े में जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो जो कुछ सिखाते थे वो हम सीखते थे। लेकिन कुश्ती में मेरा बहुत उस तरह से मन नहीं लगता था। वो मलखा मलखम लेकिन ये, करवाते थे। हाँ, मलखम कराते थे, मुगदर हम घुमाते थे, अब जी। तक मुझे मतलब ये सब चीजें कर सकता हूँ। तो मैं देखता था कि पिताजी मेरे ये कुश्ती जो जीतते थे, उस जगह को बनाए रखने के लिए खूब वर्जिश करते थे। 5,000 दंड और 5,000 बैठक, मतलब 5,000। अब अंदाजा लगा सकते, पूरा नीचे फर्श जो है बिल्कुल पसीने से, मतलब पानी पानी हो जाता था, हम पोछा लगाते थे। तो वो मेहनत मैंने करते हुए उनको देखा था।
तो वो इंस्पिरेशन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि ये जगह हासिल करने के लिए इतनी कुछ मेहनत की करना है। करते हमारे फादर। तो और वही संस्कार मेरे अंदर है कि मैं हर साल हर कक्षा में पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन आता था। वाह। तो मुझे ये विश्वास सा पैदा हो गया था मेरे अंदर कि मैं अपनी मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मुझे कोई भी काम दे दे और मैं उसको बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकता हूँ, ऐसा एक मन में इनडायरेक्टली ये मेरे विचार बना रहता था। ओके। सो अभी मैं हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, वहां जी। से हम इधर शिफ्ट हो गए थे। मुझे लगा कि अगर गांधी जी ऐसा कर सकते हैं तो फिर मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो उनसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। क्योंकि एक अंदर था वो कॉन्फिडेंस लेवल और मेहनत करने का संस्कार। सो मन में ये दिमाग में आ गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं पढ़ाई वढ़ाई में और इधर उधर करके वो भूल गया। एक दिन मेरे बड़े भाई साहब की छोटी सी लाइब्रेरी थी। ओके। उस लाइब्रेरी में गांधी जी के सत्य के प्रयोग नाम से जो उनकी अ, आत्मकथा थी, जी। वो किताब मुझे देख मिल गई। वो किताब मिल गई तो मैंने निकाली, मैं कहा अरे यार ये तो गांधी जी की वही है आत्मकथा। वो निकाल के मैं एक कोना पकड़ा मैंने और मैं पूरी किताब पढ़ गया। मतलब इतना मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। डूब गए, हाँ। उनके उनकी एक एक उनके जीवन की हर तरह की जो उतार चढ़ाव जो आए, कैसे जी। उन्होंने इतनी हाइट हासिल की, कैसे पूरे विश्व में उनका नाम हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें से करते करते उनके अपने जो सच बोलने का एक जो उनका संस्कार वो दिखाई दिया उसमें। बिल्कुल। अगर चोरी की है तो स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी की है, बिल्कुल। अगर मांस खाया है तो स्वीकार कर रहे हैं कि मांस खाया है। बहुत सारी ऐसी चीजें देख के मैं एकदम से जैसा हिल गया। मुझे लगा कि यार ये कैसा कैसा व्यक्तित्व है गांधी जी का। और इसके बाद फिर मैंने उनकी ये पढ़ने के बाद फिर मैंने उनकी लाइब्रेरी में देखा तो कई लोगों की आत्मकथाएं, कई कई लोगों की जीवनियां उनको उनके लाइब्रेरी में मुझे मिली ये मिली। किस किस एज में सर ये? ये छठी क्लास में, ओके। पांचवी क्लास में मैंने संस्मरण वो हमारे कोर्स में थे जी। गांधी जी के संस्मरण। एक आधा साल या 6 महीने भूल गए। छठी क्लास में आए जब, छठी ओके। क्लास में समझ लो कि जैसे मैं 12 साल का। अच्छा, जैसे सातवीं के बाद आप दिल्ली गए तो घर वाले मान गए कि आप अकेले जाएंगे या सभी? अ, बहुत ज्यादा इसमें समस्या हुई थी। ओके। अच्छा, थोड़ा लंबा हो रहा है क्या? ओके, नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। अभी मैं वो प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा ना, तो मैं थोड़ा उसको फास्ट फास्ट कर दूंगा। अभी प्रेजेंटेशन शुरू नहीं किया है, शुरू तो नहीं, कर दिया, चालू है ना? ये वाला चालू है, वो वाला साइड में वो इमेजेस भी दिखेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि फिर मुझे जो हमारे देश की विभूतियां रही हैं, जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इनकी जीवनियां पढ़ने की आदत हो गई। ओके। एक एक करके मैं उनकी जीवनियां पढ़ने लगा और मैं उनकी दुनिया में रहने लगा। ओके। मुझे लगा कि मुझे तो ऐसे ही कुछ बनना है, मुझे ऐसे ही नौकरी वोकरी करना, बाबू नहीं बनना है। वहां तो सब लोग कोशिश करते थे ना कि क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो बस बिल्कुल। बहुत बहुत, बहुत कुछ हो गया। तो मैं उनकी दुनिया में रहने लगा। और मुझे निष्कर्ष मैंने ये निकाला उनके जीवनियां पढ़ने के बाद कि सभी लोगों ने पढ़ाइयाँ अच्छी की हैं, स्टडीज की हैं बिल्कुल। और बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़े हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़े हैं, तब जाके उन्होंने ये ऊंचाई पाई है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये सागर में रह के और सागर में पढ़ाई करके तो ये हो नहीं सकता। तो मैं दिमाग लगाने लगा, उस तरफ मेरा विचार जाने लगा कि और कौन से शहर में ऐसा हो सकता है कि मैं जाऊं पढ़ने जाओ। और वहां मैं पढ़ाई कर सकूं। तभी वो गांधी जी का जो वो था संस्मरण की, उन्होंने लंदन में जाके नौकरी की और पढ़ाई की।
वो मेरे दिमाग में अभी दिमाग में जगह बना लिया उसने ओके। कि मैं ऐसे ही करूंगा, मैं नौकरी करूंगा और पढ़ाई करूंगा जहां भी जाऊंगा। और लकीली दिल्ली का एक एड्रेस मुझे मिला। मेरे एक दोस्त के चाचा थे, उनके कोई दोस्त थे, उनका कोई वो आया था पोस्ट चिट्ठी। कार्ड, उन दोनों ओके। पोस्ट कार्ड चला करता था। जी जी। तो उसने बताया, मैंने उसको बताया था कि यार अगर, जैसे दिल्ली मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, मुझे लगता था कि सारे बड़े बड़े जो हमारी विभूतियां हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे देश के, ओके। नेहरू जी, गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहीं जाया जाए। और अगर कुछ मतलब संयोग ऐसा जुड़ जाए कि मैं वहां पहुंच जाऊं और किसी स्कूल में मुझे दाखिला मिल जाए, फिर तो हम्म। मैं अपनी मेहनत से सब कुछ जगह बना लूंगा। तो आप सोचिए, मैं अभी भी हैरत में रहता हूँ ये सोच के कि उस समय मेरी 12-13 साल की उम्र थी जब बिल्कुल। इस तरह के विचार मेरे दिमाग में घुमा करते थे। सो संयोग ऊपर वाले ने जुटाया। मैं 8वीं क्लास में पहुंचा, 7वीं क्लास से पास करके 8वीं क्लास में, और उसी टाइम पर मुझे वो एड्रेस मिल गया। और मैंने कहा कि अब तो मुझे रुकना है ही नहीं, जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। घर वाले मान गए? जब घर वालों से बात की, हम्म। मैं पिताजी से बहुत डरता था। माँ से मैंने कहा कि मुझे ना दिल्ली में पढ़ना है। तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कहा कि बच्चे तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। हाँ हाँ। मैंने उनको फिर दोबारा कहा मुझे ना दिल्ली में पढ़ना है और मुझे कुछ बड़ा बनना है। तो उनका क्या बोल रहे हैं, कहाँ दिल्ली, दिल्ली में कैसे चला जाएगा, दिल्ली में कैसे चले गए हो तुम, वहाँ वहाँ कहाँ रहोगे, कौन तुमको खिलाएगा। हाँ वैसी बहुत सारी बुंदेलखंडी चीजें में। की। हाँ बुंदेलखंडी में कहीं नहीं जाना है, यही पढ़ाई वढ़ाई करना है। 2-3 दिन निकल गए। उसके बाद फिर मुझे तो लग गई थी दिमाग में कि बाप दिल्ली निकलना है, एड्रेस एड्रेस खींच रहा था मुझे। मुझे मालूम था कि मैं जाऊंगा और इस एड्रेस पर पहुंच जाऊंगा और उनके पांव पकड़ लूंगा कि मैं आपके यहाँ काम कर लूंगा। हम्म, मुझे पढ़ाई करनी है और आपकी शर्तों पे कर लूंगा, ऐसे बहुत सारी चीजें मन दिमाग में में चल रही थी। चलती थी। हाँ। तो 3-4 दिन के बाद फिर मैंने उनका कहा मुझे तो जाना है। और काफी थोड़ी सी बहस हुई माँ से। मैंने उनको कहा कि अगर तुम जाने नहीं दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। ये सुन के वो डर गई। ओके। उन्होंने पिताजी से बात की। उन्होंने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि मुझे वहां पढ़ना है और मुझे बड़ा आदमी बनना है। और तो पिताजी ने मुझे, क्या क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे घबराहट। डांट के ही बोलते थे। हाँ डांट के तो मैं, अच्छा उनके उस सुर ने पता नहीं क्या मेरे अंदर कुछ एकदम से वो ट्रिगर नहीं हो जाता, हाँ हाँ। जवाब देने वाला सुर पहली बार आया है ओके। कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे भाई बड़ा कर। आदमी बनना है और बड़ा आदमी बन के ही मैं यहाँ आऊंगा। अगर आप नहीं भेजोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ऐसे सीधा सीधा बोल दिया। एकदम सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया। उनकी भी समझ में नहीं आया कि ये तो, अगर मैं इसको ज्यादा रोकूंगा, ज्यादा दबाव डालूंगा रुकने के लिए, तो भाग जाएगा। हाँ। उस समय ज्यादा परेशानियां हो जाएंगी। तो रात भर उनका आपस में डिस्कशन चलता रहा। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ तुम कहाँ जाओगे, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में है बताओ। तो मैंने उनको बताया ये एड्रेस है मेरे पास, हम्म। इनके यहाँ जाऊंगा मैं, इनके ओके। यहाँ रहूंगा मैं, इनके आसपास जो स्कूल होगा उसमें पढ़ूंगा और अपनी मेहनत से मैं अव्वल आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, जो कि मेरा रिकॉर्ड था। और चूंकि इस तरह की चीजें थी, लोग मुझे बहुत पसंद करते थे इसी वजह से कि मैं इस गेम में भी फर्स्ट हूँ, इस गेम में भी फर्स्ट हूँ, मेरा नाम बहुत होता था स्कूल में। ओके। हमारे प्रिंसिपल, हमारे
टीचर्स बहुत आके तारीफ करते थे। तो उनको ये विश्वास तो था कि ये जो कह रहा है कर कर लेंगे। तो सकता है, क्योंकि हाँ। इसमें है, काबिलियत है। तो फिर मैंने उनको सब समझाया। मैंने कहा मुझे करना है, नहीं तो मैं फिर दोबारा उनको कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो खैर बाद में ये डिसाइड हो गया कि ठीक है, इनको भेजो। जितने पैसे थे थोड़ा बहुत, वो कुछ कपड़े, एक चादर, और 4-5 दिन का खाना, ओके। पूरियां और रोटियां, 2 दिन की रोटियां और 3 दिन की पूरियां, ये सब चीजें उन्होंने एक एक थैले में, बड़े से थैले में बांध के दे दी। वाह। और मैं अपने छोटे भाई के साथ, वहां से बीना से मिलती थी दिल्ली की जी। ट्रेन, पहले सागर से नहीं चलती थी। जी। तो मैं अपने भाई के साथ बीना तक पहुंचा। वहां से पैसेंजर ट्रेन का 18 रुपए का, 1850 रुपए का मैंने टिकट खरीदा। वो गत्ते वाली टिकट। नहीं, वो वहां से दिल्ली की टिकट। ओके। हाँ, गत्ते वाली टिकट, गत्ते वाली छोटी सी जी जी। मैं एक इसलिए आपको बिल्कुल मैं याद है। इस चीज को महसूस कर सकता हूँ, सन 2000 में मैं मेरे पेरेंट्स के परमिशन के बगैर मैं घर छोड़ के भाग आया था, और उस समय वो गत्ते वाली टिकट चलती थी। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ सर, कि पेरेंट्स का दबाव क्या होता जी है जी घर में, जी। अकेला होना क्या होता है, और वो हाँ। चीजें मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातें सुन के। फिर। तो वहां से फिर 2.5-3 दिन लगते थे दिल्ली पहुंचने। ओके। तो समझ इतना लो लंबा। 2.5 दिन लगा ओके। दिल्ली पहुंच। पैसेंजर ट्रेन थी, हाँ हाँ। मतलब हर हर स्टेशन पर रुकती थी वो वाली ट्रेन। ओके। पैसेंजर ट्रेन मतलब हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन। हाँ हाँ हाँ। तो 2-2.5 दिन में वहां पहुंचे। पहुंचे। वहां और उस एड्रेस पर पहुंचे। ओके। उस एड्रेस पर पहुंचे, बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा। हम्म। एड्रेस पर पहुंचे और मैंने नमस्ते की। उनके पांव छुए तो उनका कौन, क्या ऐसे, उनका ऐसे ऐसे जो सागर से आए हैं, और वो मैंने अपने जो सहपाठी था उसका उद्देत सिंह नाम था, तो उद्देत सिंह, मैंने उसका नाम लिया। उनका कौन है उद्देत सिंह? मैं कहा वो सागर में है, वो उनके वो ओके। चाचा है, इधर उधर किया तो उनको कनेक्ट ही नहीं हुआ। पहचान नहीं पा रहे। तो उनका तो, हाँ, नहीं तो उनका तुम आए कैसे, किसने बोला तुम्हें यहाँ? खूब डांटा उसने, चलो यहाँ से भगो। शिट। उतना भगा दिया, दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद का मेरा स्ट्रगल, तीन चौथे दिन मुझे मतलब मैं फिर सड़कों सड़कों घूमता था, ओ। ये देखने के लिए कि जब तक कुछ कहीं काम वाम मैं देखूं, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि स्कूल कहाँ अच्छा है। ओके। तो पैदल पैदल इस दिशा में चले गए, वहां तक चले तकरीबन 4-5 किलोमीटर, जो जो सड़कों पर आसपास देखते रहे। उसके बाद स्टेशन वापस आ गए, हाँ हाँ। नई दिल्ली स्टेशन। उसके बाद फिर अगर समय रहा तो फिर दूसरी दिशा में चले गए। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। चौथे दिन अ, संयोग देखिए, अब चौथे 3 दिन में हमारा खाना पीना सब खत्म हो गया खत्म। जो लेके आए थे। जी। और 52 रुपए दिए थे, हमारे पिताजी के पास सब 52 रुपए थे, तो उन्हें दे दिए। 52 रुपए से में से 18-18 रुपए की हमने टिकट ले ली। टिकट हो गए, हाँ। बाकी पैसे बचे थे। अब उनके खर्च होने की का नंबर आ गया, खाने पीने के लिए। ऐसे फालतू खर्चा नहीं करते थे हम उस बिल्कुल। समय। इस बात को ध्यान में रख के कि भाई ये बचे रहेंगे जब तक, अच्छी बात है। सो वहां पर अपने एक दिशा में, एक दूसरी नई दिशा में हम जैसे ढूंढते हुए जा रहे थे, आसपास देखते हुए जा रहे थे, तो एक एक बड़ा अच्छा स्कूल मुझे दिखाई दिया। ओके। उसमें
जैसे किले में गुम्बद नहीं होते हैं, जी। किले नुमा स्कूल था वो। मुझे लगा यार ये बड़ा अच्छा स्कूल है। बाहर बोर्ड लगा हुआ था, बड़ा सा, बड़ा सा गेट वगैरह। और दो तीन बिल्डिंगें थी उसके, उसके अंदर ही, एक छोटी एक बड़ी, एक जैसी ओके। किले के नुमा महल महल जैसे होते हैं। मुझे लगा यार ये अच्छा है। उसके फिर आसपास देखा, सामने एक स्टेशनरी की शॉप थी। हम्म। मुझे लगा कि मुझे विचार आया कि अगर इस स्टेशनरी की दुकान पे काम मिल जाए, हाँ। तो यहाँ पर टीचर तो बच्चे आते हैं, आते होंगे बिल्कुल। स्टेशनरी वगैरह पेन वगैरह खरीदने के लिए। तो उनसे मेरी जान पहचान हो जाएगी। उनसे फिर जान पहचान, देखो कैसे दिमाग। बच्चा मन कैसे कैसे बिल्कुल। कैसे कैसे सोचता है। तो अ, ऐसा विचार करके मुझे लगा कि इससे बात करता हूँ। गया मैं, थोड़ी देर बैठा रहा सामने, हिम्मत जुटाता रहा, कैसे बात करूं कैसे करूं। जी। एक अच्छा बुजुर्ग था और एक उसका बेटा था। बेटे ने उसके बगल में ही चाय की दुकान कर रखी थी, ओके। जो स्कूलों वगैरह में चाय भेजा करता देने था। के लिए। तो मुझे लगा कि यार ये बुजुर्ग अकेला ही किताबें ताबें उठाता रहता है, मैं उसको पूछ लेता हूँ। तो तकरीबन एक आधा घंटा बैठा, अपने थोड़ा सा साहस बटोरता रहा। और उसके झिझक बाद कम। फिर मैं गया उनके पास, झिझक, पूरी झिझक के साथ। मैंने कहा आपको कोई लड़का चाहिए काम के लिए? पहली बार इस तरह की बात कर रहे थे, क्या शब्द इस्तेमाल हुए, इस तरह के शब्द आए मुंह पर, कोई लड़का चाहिए काम के लिए? तो उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा सा डांटते हुए, कहाँ से आए हो? उसने डांटा तो मैं थोड़ा सा डर गया। हाँ। मैं कहा हम यहाँ मध्य प्रदेश से आए हैं और हम काम करने हैं। हाँ, काम करने हैं। पहले कभी काम किया है? हम तो मर्द तो तुम्हारी इतनी सी है। हम कर लेंगे, पर जो कहोगे कर लेंगे। अच्छा, रहोगे कहाँ? बोले, आप जहाँ कहोगे वहां रह लेंगे। अच्छा। और थोड़ी देर के बाद बोला, अच्छा बैठ जाओ इधर, बैठो बात करते हैं। फिर उसने अपने बेटे से कुछ सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा करने के बाद बोले, अच्छा सुनो, 10 रुपए महीना मिलेगा, और ये जो आगे की पट्टी है इस पर सोना पड़ेगा। ओके। बोलो करना है? और मेरी तो बाँछें खिल गई। मुझे एक ठौर मिल गया, एक ठिकाना मिल गया। मैं पैसे वैसे कहाँ, मतलब मुझे ये लग रहा था कि कोई मुझे रख रहने के ले लिए। बस, बिल्कुल। और खासतौर से ये रख ले तो बस मेरा काम हो गया। मैं एकदम खिल गया, मैं कहा हाँ हाँ करूंगा ना, करूंगा बिल्कुल करूंगा। और इस तरह से मैं वहां, मैंने काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया, और जैसा मेरे विचार में मन में विचार जैसे चल रहे थे, धीरे धीरे वहाँ के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। उनसे थोड़ी थोड़ी दोस्ती मैंने शुरू करने की कोशिश की। फिर वहाँ के टीचर्स से भी थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होता रहा। और फाइनली वैसा हुआ, ईश्वर ने भी मेरा बहुत साथ दिया, जैसा मैंने सोचा हमेशा ईश्वर ने वाह। वैसा मुझे करके दिया। तो फिर वहाँ एक टीचर थे, उनकी हेल्प ली मैंने। और उसी स्कूल में 8वीं क्लास में मैंने एडमिशन लिया। उसी साल कि दूसरे साल? और दूसरे साल, मतलब ये उस समय तो सब निकल गया। ये और सब करने में समय चला काफी गया। लंबी काफी लंबी कहानी है, नहीं तो और मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो ओके। और लंबी हो जाएगी। हाँ हाँ। मतलब कि कैसे मैंने उनसे ये कहा कि मुझे ये पढ़ना है, और फिर कैसे उन्होंने कहा कि अपना सर्टिफिकेट लेके आओ। ओके। और कैसे मैं सागर गया, और कैसे फिर मैं, उन्होंने कहा था कि इस एड्रेस पर पहुंच जाना 2 महीने बाद। हाँ हाँ। 2 महीने, 2 महीने की छुट्टियां होती थी। और छुट्टियां होने से एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि तुम इधर आ जाना। ओके। वो बहुत सारे लंबा कहानी है। लंबा स्टोरी है। तो मुझे तो बहुत लगन थी
इस बात का, ये तो टारगेट ही था मेरा। हाँ तो हाँ। सब चीजें करते हैं, जैसे जैसे स्थितियां बनती गई मैं करता गया, और फाइनली उनके पास पहुंच गया मैं, सर्टिफिकेट लेके, और उन्होंने हेल्प की। मैं 8वीं क्लास में सर वो मेरा स्कूल का नाम एडमिशन क्या था? करवा दिया। बड़ा हिंदू राव स्कूल। ओके। और जो मैं प्रॉमिस करके गया था अपने माता पिताजी से कि मैं फर्स्ट आऊंगा, राय। तो दिल्ली के 8वीं बोर्ड में 14 स्कूलों के जोन में टॉप किया मैंने। वाह। मुझे मतलब हैरान हो जाता हूँ, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि कैसे किया, कैसे हुआ होगा ये सब। सो इस तरह से 8वीं मैंने 8वीं की, उसके बाद फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, और फिर एक सिलसिला चलता गया। ओके। 9वीं क्लास में हमने दूसरी स्कूल में, क्योंकि ये माध्यमिक स्कूल था, हमने हम्म। हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया दिल्ली में, जो कनॉट प्लेस के पास है, राउज एवेन्यू स्कूल। ओके। राउज एवेन्यू स्कूल। और राउज एवेन्यू स्कूल के पास में ही नेशनल स्कूल ड्रामा का इंस्टीट्यूट था। जी। तो ये भी ऐसे संयोग हुआ कि अच्छा, उन दोनों नेशनल स्कूल ड्रामा में हायर सेकेंडरी पास को ही एलिजिबिलिटी थी। पर ऐसा ये तो ग्रेजुएशन है। वो मन में आया कैसे कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना है? ये एक संयोग था, ओके। कोइंसिडेंस था। कभी मन में था नहीं कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ हाँ। इसकी भी एक कहानी है, ओके। बहुत लंबा हो जाएगा आपका इंटरव्यू। नहीं वैसे, लेकिन बहुत हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। बहुत सारे लोग आपके इस स्टोरी से प्रभावित, क्योंकि कोविड के समय में मुझे लगता है कि ना, जितने मेरे टच में थे भोपाल में या जबलपुर में, कई सारे लोग जिन्होंने आर्ट भी किया ना, वो आर्ट छोड़ के आलू प्याज बेचने चले गए। ऐसी स्थितियां हुई हैं। और बिल्कुल वो बिल्कुल। सारी चीजें, इन सब स्टोरी से ही उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। वही। आमतौर पर क्या है, जो गरीब फैमिली से हैं, बिल्कुल। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, वो ये मान के चलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर पैसे ही नहीं सकते है, तो मजदूरी करो या दुकान, किसी दुकान में काम कर हैं? लो। मैं एक बात बताऊं। उनके लिए मोटिवेशन की का बिल्कुल। काम करेगा, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ ये कहानी। मैं एक एक छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूँ। जब मैं ट्रेन में बैठ के आ रहा था ना, सुबह उठ के वो चाय वाला आके बोलता है ना, चाय चाय। तो मेरे दिमाग में एक चीज आया था कि कहीं ये भी तो करना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो कुछ आर्ट का सीख के आया हूँ, पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट बनाना, कुछ कर लेंगे। तो वो चीजें हैं। हाँ, मतलब अगर कोई ये अपनी एक एक सेफ जोन से, जब बाहर, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलता है, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और वो, आपको कुछ बनना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल ये तो बिल्कुल तय है। बिल्कुल।